बिहार में जहां इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर के थोड़ा सा माथापच्ची का दौर जारी है। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ लिफ्ट के दरमियान जो है सीटों के बंटवारे को लेकर के मंथन का दौर जारी है। लेकिन इस दौरान एक ऐसी पार्टी है जिसने इन पार्टियों की नींद हराम करने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है और कहा यह जा रहा है कि वो 10 सीटों पर बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो अंदरूनी खाना लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी सियासत अगर स्थापित करनी है इस बिहार में, इस लोकतंत्र में, तो आपको अपना लीडर पैदा करना होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। इसलिए कि ओवैसी की पार्टी ने इस बात की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन तैयारी पूरी तरह से जोरों पर है और बिहार में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। अगर बात करें सीमांचल की, तो वहां पर अख्तरुल ईमान किशनगंज से वो उम्मीदवार होंगे। पिछली बार चुनाव में बहुत कम वोटों से वो चुनाव हार गए थे। वहां पर कांग्रेस के डॉक्टर जावेद ने उन्हें चुनाव में पराजित कर दिया था। उसके बाद से लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम आपको कहानी बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किन किन इलाकों में चुनाव लड़ेगी। इसलिए कि लगातार अख्तरुल ईमान ने भी कहा और उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता है आदिल हसन, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, इससे किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी सियासत को स्थापित करेंगे, हम अपने अधिकार की बात करेंगे। ये हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है उसमें हम दलितों की, मुसलमानों की बात करेंगे, इससे कहीं कोई गुरेज नहीं है। तो किशनगंज, सीमांचल का जो इलाका है उसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इन सारी सीटों पर तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है, पूरा मन बना लिया है। उसके अलावा मिथिलांचल में अगर जाते हैं तो सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, यहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ने की पूरी प्लानिंग तैयार कर रखी है। गोपालगंज, सिवान, इन जैसे इलाकों में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की पूरी तैयारी है। 10 लोकसभा की सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने की पूरी तरह से कमर कस चुकी है और इस मामले पर पार्टी ने कई बार कई तरह की बातें कही। अख्तरुल ईमान ने खुद भी कहा और यह कहा जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व एमपी हैं और वो दूसरी पार्टियों के हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों या जनता दल यूनाइटेड के हों, वो सब लोग उनके संपर्क में हैं। आदिल हसन आजाद ने इस तरह का दावा किया और कहा कि ऐसे लोग हमारी जो राजनीति है, हमारी जो सियासत है उससे प्रभावित है, इसलिए हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी जो है लोगों के सामने नजर आई। हम लोगों के सियासी अधिकार की बात कर रहे हैं और ये अधिकार अगर लोकसभा में जाकर के कोई आदमी करता है तो एक समझिए कि उनका जो अपना एक सियासी वजूद है वो स्थापित होगा। इससे पहले इम्तियाज जलील मौजूदा समय में जो उनके सांसद है औरंगाबाद महाराष्ट्र से, वो, उसके अलावा हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और तीसरे एमपी जो है अख्तरुल ईमान होने वाले थे, लेकिन बहुत कम वोट से चुनाव वो हार गए थे। लेकिन पूरी कोशिश जो है वो कहा जा रहा है कि एक तरह से ये लोग तैयारी में लगे हैं कि कम से कम बिहार में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए कि अगर 1, 2, 3, 4 पे भी कामयाबी हासिल होती है तो एक तरह से सियासी तौर पर इंसाफ होगा समाज के साथ, सियासी तौर पर इंसाफ होगा इलाके के साथ। इन पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है तैयारी कर रही है। 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है और इसकी घोषणा जल्द पार्टी की तरफ से की जाएगी।